बेटी हैं तो क्या दुनिया को दिखा देंगे। हम बेटी हैं तो क्या दुनिया को दिखा देंगे। अपनी प्रतिभा की चमक से, अपनी प्रतिभा की चमक से सूरज की नजरें भी झुका देंगे। प्यारे बच्चों, सुप्रभात, जोहार, जय हिंद। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे बेटी युग की, यानी बेटियों की उच्च शिक्षा की, इनकी उन्नति की एवं विभिन्न क्षेत्रों में बेटियों की कामयाबी की। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है आओ लिख लें नई कहानी, और इसके कवि हैं आनंद विश्वास। बच्चों, क्या आपका यह मानना है कि बेटियों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, केवल बेटों के शिक्षा का महत्व है? क्या केवल बेटों को शिक्षित करने से, लड़कों को शिक्षित करने से हमारे समाज एवं राष्ट्र का उत्थान, उन्नति संभव है? कदापि नहीं। मैं जानती हूँ कि आप सभी भी यही कहेंगे कि जितनी शिक्षा की आवश्यकता लड़कों को है, बेटों को है, उतनी ही शिक्षा की आवश्यकता बेटियों को भी है। जब तक हम बेटे बेटियों में अंतर करने की रूढ़िवादी मानसिकता से आगे बढ़कर एक समान रूप से दोनों को आगे बढ़ने के उच्च शिक्षा के अवसर नहीं देंगे, तब तक हमारे परिवार, हमारा समाज एवं राष्ट्र का उन्नति एवं विकास संभव नहीं है। तो बच्चों, आज के पाठ में कवि ने इसी बात की चर्चा की है। एक बात बच्चों, अगर आप लोग गौर करेंगे तो पाएंगे कि आपके घरों में भी आपकी दादी एवं नानी घर के पुरुष सदस्यों की तुलना में कम शिक्षित होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के युग में, पहले के ज़माने में लोग बेटियों की शिक्षा को कम महत्व देते थे। उनका ऐसा मानना था कि बेटियों को घर के कामों में निपुण होना चाहिए। किंतु वर्तमान परिस्थिति में आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज का युग नारी सशक्तिकरण का युग है। आज बेटी युग है। आज हम बेटियों की शिक्षा का महत्व भली भांति समझ गए हैं। तभी तो आज हमारी सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। तो बेटियां भी इस अवसर का पूरा भरपूर फायदा उठाकर उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों में बेटों के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी कामयाबी के झंडे बुलंद कर रही है और हमें गौरव करने के अनेकों अवसर दे रही हैं। मिसाल के तौर पे हमारे देश की बेटी कल्पना चावला, जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी, उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करके हमें गौरव करने का अवसर दिया। इसी प्रकार से हमारे झारखंड राज्य की बेटी दीपिका कुमारी, जिन्होंने तीरंदाजी में विश्व स्तरीय कई पदक प्राप्त करके हमें गौरव करने के अनेकों अवसर प्रदान किए। ठीक इसी प्रकार अभी हाल ही के दिनों में हमारे देश की बेटी पीवी सिंधु, मीराबाई चानू आदि ने ओलंपिक में पदक प्राप्त करके हमें गौरवान्वित किया। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से लेकर बछेंद्री पाल, इंदिरा गांधी, इंदिरा नूई, महादेवी वर्मा, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण आदि अनेक महिलाओं ने अपनी सशक्त उपस्थिति प्रत्येक क्षेत्रों में दर्ज करवाई है और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का हो, खेल का हो, कला का हो या अन्य क्षेत्र, सभी में अपनी सफलता से यह साबित कर दिया है कि अगर लड़कियों को, बेटियों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर दें, हम उन्हें प्रोत्साहित करें, तो वे भी बुलंदी के आसमान तक पहुंच सकती है और हमें गौरव करने के अनेकों मौके देकर अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र का नाम ऊंचा करके उन्हें उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकती हैं। तो बच्चों, आज की कविता में इसी बात की चर्चा हम करेंगे। तो कविता आरंभ करने से पूर्व इसके कवि आनंद विश्वास का संक्षिप्त में जीवन परिचय जान लेते हैं। बच्चों, कवि आनंद विश्वास का जन्म 1 जुलाई 1949 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा भी सिकोहाबाद में हुई। बाद में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में अध्यापन का कार्य किया और वर्तमान में वे
दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। इनकी कई पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मिटने वाली रात नहीं, जो कि एक काव्य संग्रह है, और देवम एक बाल उपन्यास है। और बच्चों, आज जो हम यह कविता पढ़ने जा रहे हैं, आओ लिख लें नई कहानी, यह इनका सुप्रसिद्ध अभियान गीत है। तो आइए सर्वप्रथम हम कविता का सस्वर वाचन करते हैं एवं पंक्ति दर पंक्ति इसका भावार्थ समझते हैं। तो कविता का वाचन आरंभ करें। नानी वाली कथा कहानी, नानी वाली कथा कहानी, अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग में नए दौर की, आओ लिख ले नई कहानी, आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी, बेटी युग में बेटा बेटी, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे, फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी, अब के युग में हुई पुरानी। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि ने नानी वाली कथा कहानी का संदर्भ दिया है। तो यहाँ नानी वाली कथा कहानी से बच्चों परियों की कहानी से संबंधित नहीं है, बल्कि कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि पहले के युग में बेटियों की शिक्षा को कम महत्व दिया जाता था और केवल बेटों को ही योग्य समझा जाता था। किंतु वर्तमान समय में आज परिस्थितियां बदल गई है। आज हम सभी बेटियों की शिक्षा का महत्व भली भांति समझ गए हैं। तभी तो आज हम बेटे और बेटियों में अंतर करने की रूढ़ मानसिकता से आगे बढ़कर दोनों को पढ़ने के, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर दे रहे हैं। तो बेटियां भी कम नहीं हैं, वे भी अपने दृढ़ निश्चय के साथ, फौलादी इरादों, चट्टानी इरादों के साथ आगे बढ़ रही हैं और अपनी सफलता के कीर्तिमान को हर क्षेत्र में स्थापित कर रही है। और ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि केवल लड़कों को पढ़ाकर हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकें। हमारा राष्ट्र, हमारा समाज तभी उन्नति करेगा, उत्थान करेगा, जब हमारे देश के प्रत्येक नवयुवक एवं नवयुवतियां शिक्षित होंगी और सभी इस देश के उन्नति में अपना योगदान देंगे। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि आइए हम सभी पुरानी जड़ मानसिकताओं को त्याग करके एक नए युग, जो कि बेटे और बेटियों के शिक्षा का युग है, पूरे राष्ट्र को शिक्षामय करने का युग का आगाज करें। तो आइए बच्चों अब अगली पंक्तियां देखते हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो और करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, सारा जग शिक्षा में करना, सोचो हमने मन में ठानी, हमने मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी, अब के जग में हुई पुरानी। बच्चों, यहाँ कवि आनंद ने बड़ी ही अच्छी बात कही है। वे कह रहे हैं कि केवल बेटों को शिक्षित करना यानी आधी शिक्षा का लक्ष्य पूरा होता है। अगर हमारा उद्देश्य है कि हमें अपने संपूर्ण राष्ट्र को शिक्षित करना है, तो यह उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम बेटे और बेटियों दोनों को पढ़ने के समान अवसर दें। तभी हम पूर्ण शिक्षा का हमारा जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और कवि कह रहे हैं हम इस बात को समझ गए हैं, किंतु केवल हमारे समझने से पूर्ण राष्ट्र शिक्षित नहीं होगा, बल्कि पूरे राष्ट्र के लोगों को, पूरे जनमानस को इस बात को समझना होगा। तो आप भी इस बात को भली भांति मनन कर लीजिए और इस पर अमल कीजिए कि अब हम बेटे और बेटियों दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर दें। तभी हमारा पूरे राष्ट्र को, पूरे जग को, पूरे संसार को शिक्षित करने का जो हमने बीड़ा उठाया है, जो हमने मन में ठाना है, वह पूर्ण होगा। तो आइए हम पुरानी सभी सोच को त्याग करें और बेटे और बेटियों दोनों को शिक्षित करके संपूर्ण राष्ट्र को शिक्षित करने में अपना
सशक्त योगदान दें। तो आइए बच्चों अब अगली पंक्ति का वाचन करते हैं। अब कोई न अनपढ़ होगा। बच्चों यहाँ कवि बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, एक संकल्प ले रहे हैं, एक संकल्प की बात यहाँ हो रही है। अब कोई न अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। अब कोई न अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बच्चों इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हमें अब यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। यह जो वर्तमान समय है वह पूर्ण शिक्षा का समय है और हमने यह उद्देश्य मन में ठान लिया है कि हमें अपने राष्ट्र को पूर्ण शिक्षित करना है। तो आइए हम सभी यह संकल्प लें कि अब कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, यानी हम अपने देश के सभी युवक युवतियों को आगे बढ़ने के, शिक्षित होने के अवसर प्रदान करेंगे और सबके हाथों में पुस्तक सुलभ होगी। तभी जो है यह ज्ञान गंगा की पावन धारा यानी शिक्षा का जो यह हमारा उद्देश्य है वह घर घर तक पहुंचेगा, प्रत्येक जन जन तक पहुंचेगा और हमारा पूरा राष्ट्र शिक्षामय होगा। और हम सभी जानते हैं पुस्तक और कलम की जो शक्ति है उससे कोई भी अछूता नहीं है, सभी इसको जानते हैं। पुस्तक में ज्ञान का असीम भंडार है, तो कलम हमें जागरूक बनाता है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है। तो जब पुस्तक और कलम में इतनी शक्ति है तो फिर क्यों कोई भी इसकी शक्ति से अछूता रहे। यह शक्ति सभी को मिलनी चाहिए। तो हमारा यह कर्तव्य है पुस्तक और कलम को हर हाथों में पहुंचाएं और हमारा पूर्ण शिक्षा का, पूरे राष्ट्र को शिक्षा करने का जो यह संकल्प है तभी पूर्ण होगा। तो आइए हम पुरानी जड़ मानसिकताओं का त्याग करें, बेटे और बेटियों में अंतर करने की जो रूढ़ मानसिकता है उसका त्याग करें और सभी को शिक्षा के समान अवसर देकर सभी के हाथों में पुस्तक और कलम उपलब्ध करवाकर पूर्ण शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति में अपना योगदान दें। आइए बच्चों अब आगे की पंक्तियां। बेटी युग सम्मान का पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बड़ी अच्छी बात बच्चों, सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग के नए दौर में आओ लिख ले नई कहानी, आओ लिख ले नई कहानी। बच्चों यहाँ अंतिम पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सशक्तता से अपनी बातें रखी है कि यह बेटी युग जो है यह सम्मान पर्व है, यानी बेटियों को शिक्षित करने का जो यह कार्य है अत्यंत ही सम्मानित है। और आज हमारी बेटियां जब परिश्रम करके कई उपलब्धियां हासिल कर रही है, कामयाबी के नित्य नए झंडे गाड़ रही हैं, तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम उनकी कामयाबी को सम्मान दें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बच्चों यहाँ कवि कह रहे हैं कि यह एक पुण्य का पर्व है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि पुण्य, जब हम कोई भी अच्छे कार्य करते हैं और बदले में जो हमारे साथ अच्छाई होती है वह पुण्य कहलाता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि बेटियों को शिक्षित करने का और उनकी उपलब्धियों को सराहने का जो यह कार्य है वह पुण्य का कार्य है। तो हमें यह पुण्य का कार्य जरूर करना चाहिए। और यह ज्ञान पर्व है। पर्व यानी हमारे घर में जो उत्सव होता है। बच्चों जब कोई अच्छी बात होती है तो हम अपने घर में उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ ज्ञान की बात हो रही है, शिक्षा और ज्ञान तो बहुत ही अच्छा कार्य होता है। तो ज्ञान का जो यह पर्व है यह भी एक उत्सव है। तो संपूर्ण जग को अगर हमें शिक्षित करने में अपना हम योगदान दें तो हर तरफ शिक्षा का उत्सव ही उत्सव होगा। तो आइए हम सभी इस उत्सव में सम्मिलित हों। यहाँ कवि कह रहे हैं हम सभी बेटे और बेटियों की शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करें और उनकी उपलब्धियों को सराहें, उनकी कामयाबी पर उन्हें सम्मानित करें और इस ज्ञान के उत्सव में हम सभी सम्मिलित हों। तभी यह जन जन का, संपूर्ण जनमानस का
हमारे समाज का और राष्ट्र का उत्थान होगा। और सोने की चिड़िया, बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र पहले इतना समृद्धशाली था कि यह सोने की चिड़िया कहलाता था, किंतु अंग्रेजों के शासन के बाद हमने यह गौरव खो दिया। किंतु यहाँ कवि कह रहे हैं कि आज पुनः हमें यह अवसर मिला है कि अगर हम चाहें तो अपने राष्ट्र को शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के पर्व में इतना आगे बढ़ा दें कि हम फिर से इस गौरव को प्राप्त करें। अगर हम बेटे और बेटियों दोनों को में अंतर करने की अपनी पुरानी मानसिकता को, पुरानी सोच को त्याग दें और दोनों को आगे बढ़ने के समान मौके दें, तो हमारा पूरा देश शिक्षित हो जाएगा और हर घर में शिक्षा की पावन गंगा बहेगी और हमारा पूर्ण राष्ट्र के शिक्षित करने का संकल्प पूरा होगा। तो हर तरफ ज्ञान की धारा बहेगी, तो हमारा राष्ट्र एक बार पुनः ज्ञान के क्षेत्र में इतना समृद्ध हो जाएगा कि यह फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो आइए हम सभी अपने राष्ट्र को सोने की चिड़िया कहलवाने में मदद करें और हम सभी इस पुण्य के कार्य में अपना योगदान दें। कवि इस कविता के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाह रहे हैं बच्चों कि बेटे और बेटियों में अंतर करने की पुरानी रूढ़ जड़ मानसिकताओं का हम त्याग करें और दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर दें, ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा पूरा राष्ट्र शिक्षित हो और हम ज्ञान के उत्सव में अपना योगदान दें और अपने देश को एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में सोने की चिड़िया कहलवाने का गौरव प्रदान करें। तो बच्चों यह था हमारे आज की कविता का भावार्थ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह भली भांति समझ में आया होगा। तो अगली कक्षा में हम अब इसके अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।